वज़ीर आला सिंध के लिए, और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। एंटनी नवीद साहब आपका डेप्यूटी स्पीकर का और स्पीकर सिंध असम्बली का ओहदा आगा सराज साहब ने बड़ा अच्छा तरीके से संभाला है, और इस दफ़ा इंशाअल्लाह ताला हमारा नौजवान अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नामजद अवैस कादिर शाह स्पीकर और नवीद एंथोनी डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा वफाकी हुकूमत से वजारतें मांगी, ना कोई हिस्सा, वफाक से सिर्फ एक चीज़ मांगी है, सैलाब मुतासरीन का जो नुकसान हुआ पूरा किया जाए। हमें माजी से बेहतर कारकर्दगी दिखानी है। सिंध के अवाम ने ना सिर्फ कामयाब कराया बल्कि माजी से बेहतर नताइज दिए। सिंध के अवाम की तवक्कुआत हमसे बहुत बढ़ गई हैं। करप्शन रोकने के लिए सख्ती करना होगी। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी तमाम सूबों से बेहतर होगी। मैं सिंध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। आप सबको मुबारक। पंजाब असम्बली का पहला इजलास 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सिप्तैन खान ने नए अरकान से हल्फ लिया। इजलास के आगाज़ में अरकान की शदीद नारेबाजी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज, ईवान मछली मंडी बना रहा। 9 मुंतखब रुकन राना शहबाज ने मखसूस नशिस्तों का मामला ईवान में उठाया। काउंसिल के अरकान ने स्पीकर को कहा, हमारे मेंबरान को अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। PTI के वज़ीर आला के लिए नामजद उम्मीदवार ना पहुँच सके। स्पीकर ने मियां असलम इकबाल से मुताल्लिक रिपोर्ट मांग ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 97 मेंबरान ईवान में मौजूद। नून लीग के 150 से ज़्यादा अरकान असम्बली आए। वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज और मियां असलम इकबाल में मुकाबला होगा। इजलास कल दोपहर 4 बजे तक मुलतवी। अल्लाह ताला करे कि खिदमत का एक नया दौर शुरू हो पंजाब के अंदर। मरियम नवाज की पार्लिमानी सियासत का आगाज, पहली बार बतौर रुकन असम्बली हल्फ उठा लिया। पंजाब असम्बली की गोल्डन बुक पर दस्तखत कर दिए। मरियम नवाज ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह करे पंजाब के लिए खिदमत का एक नया दौर शुरू हो। सीनियर नायब सदर नून लीग ने पार्लिमानी इजलास की सदारत की। अरकान से गुफ्तगू करते हुए बोली, आप सबको जमहूरियत के नए दौर की मुबारकबाद हो। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ को सियासी तहरीक में बड़े पैमाने पर अवामी पज़िराई हासिल। मरियम नवाज शरीफ ने अंग्रेजी अदब में मास्टर्स डिग्री हासिल की। मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में बैचलर की डिग्री हासिल की। मरियम नवाज शरीफ ने कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से मैट्रिक किया। अमली सियासत का आगाज 2011 में किया। वफाक में हुकूमत साजी के लिए फाइनल राउंड, MQM के वफ़द की मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ से मुलाकात में हुकूमत साजी के लिए अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कामरान तसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल वफ़द में शामिल। पंजाब असम्बली के स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून के मलिक मोहम्मद अहमद खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान के स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। डेप्यूटी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक ज़हीर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोहम्मद मोइनुद्दीन रियाज के कागजात भी दुरुस्त पाए गए। इससे पहले नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मलिक अहमद खान और ज़हीर इकबाल को नामजद किया गया। असम्बली चैम्बर में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम बैठक। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली भी शरीक थे।
IMF को खत लिख दिया, आज चला गया होगा। बानी PTI की अदालत में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा? जब तक सरमायाकारी ना आई कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। मजीद कहा कि पहले नवाज शरीफ के सिलेक्शन के लिए इदारों को तबाह किया, मुझे जीरो किया गया, फिर इंतखाबात में धांधली कराई। कमिश्नर रावलपिंडी का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। इस किस्म का जो कदम है ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी काबिल मुजम्मत भी है, क्योंकि कोई भी हो, मैं हूं या कोई और हो, अगर हम अपने मुल्क की मुआशी इंटरेस्ट के खिलाफ अपनी जाती सियासी फायदे के लिए कोई लिखते हैं तो काबिल मुजम्मत है, उनको नहीं लिखना चाहिए। IMF के प्रोग्राम पर तहरीक इंसाफ के खत का कोई असर नहीं होगा। डील के लिए इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत हो चुकी। लीगी रहनुमा इसहाक डार कहते हैं बानी PTI का खत लिखना ऐलान अफसोसनाक है, जाती मफादात के लिए मुल्क की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। मजीद कहा पाकिस्तान के लिए चैलेंज मुआशी मसाइल हैं, रोजगार के मौके फराहम करना होंगे। सेनेटर इरफान सदीकी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए खत को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कभी IMF को खत लिखना, कभी किसी और को ये अफसोसनाक तर्ज अमल है। पाकिस्तान के लिए इमदाद का रास्ता रोकना हुबुल वतनी के कौन से जुमरे में आता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक लेटर का जिक्र किया था, जो लेटर हम IMF को लिखेंगे, हम मुल्क के मुफाद में ही लेटर लिखेंगे। मुल्क के मुफाद के खिलाफ कभी भी कोई चीज नहीं करेंगे। मुल्क की इकानमी को बेहतर करने के लिए हर रोल प्ले करेंगे। PTI मुल्क की भलाई के लिए खत लिख रही, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मईशत को नुकसान पहुंचे। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा था शफाफ इलेक्शन नहीं कराएंगे तो मईशत को नुकसान होगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा पाकिस्तान हमेशा अव्वलीन तरजीह रहेगा। मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए IMF से रवाबित जारी रखना चाहिए। तहरीक इंसाफ मुल्की मफाद के तमाम इक़दाम की हिमायत जारी रखेगी। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। नून लीग के नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। चैलेंजेस का मुकाबला फ़हम तफ़हीम और बाहमी इत्तेहाद से ही किया जा सकता है। मजीद बोले नवाज शरीफ की कायदाना क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अवामी खिदमत करेंगे। मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए सबको फ़ाल किरदार अदा करना होगा। IMF नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने पर आमादा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF का निगरान हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। जूली कोजिक ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में हुकाम ने मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा। महंगाई काबू करने पर ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया गया। जारी सियासी अमूर पर तबसरा करने से गुरेज। बोली जो कहना था इसमें मजीद इजाफा नहीं करना चाहती। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब से कौमी असम्बली की खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 17 मखसूस नशिस्तें अलॉट, पीपल्स पार्टी IPP और मुस्लिम लीग काफ को खवातीन की एक नशिस्त दी गई। पंजाब में कौमी असम्बली की 32 में से 20 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन भी जारी। खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तों में से 38 के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। खवातीन की 22 मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला बाद में किया जाएगा। KPK की 10 मखसूस नशिस्तों पर भी ताहाल फैसला ना हो सका। बलोचिस्तान असम्बली से खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तें, बलोचिस्तान से खवातीन की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें नून लीग को मिल गई। सिंध से कौमी असम्बली के खवातीन की 14 नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी, 10 पीपल्स पार्टी और 4 MQM को मिली। नून लीग के पार्टी रहनुमा को सूबाई असम्बली की नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ कसूर की कौमी और लाहौर की 2 सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। मरियम नवाज N119 की नशिस्त से दस्तबरदार। खत इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त से मुस्ताफी होंगे। सरदार अवैस लगारी डेरा गाजी खान की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे।
बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से खित्ते में अमन को फ़रोग मिलेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने करतारपुर राहदारी के दौरे में कहा, करतारपुर राहदारी अमन की अलामत, दुनिया को पैगाम दिया, पाकिस्तान अमन का ख्वाहिशमंद है। सिख मजहब ने अमन और इत्तेहाद, लोगों को आपस में जोड़ने का दर्स दिया। सिख यात्रियों की आसानी और सहूलत के लिए पाकिस्तान के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिश के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा से 14 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। IG को अदालती हुक्मनामा पहुँचाना एडिशनल एडवोकेट जनरल की जिम्मेदारी है। अदालत ने केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PTI का इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने जा रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकारुरी भी चैलेंज करेंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश। जुडिशल कमीशन ने नईम अख्तर अफखान के नाम की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन की जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश मुतफ़िक़ा मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन की शरई अदालत के लिए भी 2 जजेस की सिफारिश। रिटायर्ड सेशन जज अमीर मोहम्मद खान की 3 साल की तकर्री के लिए मुतफ़िक़ा सिफारिश। जस्टिस खादिम हुसैन शेख की तैनाती की सिफारिश अक्सरियत से की गई। सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी को इरसाल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर बानी PTI बुशरा बीबी और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्दे जुर्म आयद होगी। अदालत ने बानी PTI की अहलिया से अलग मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी PTI ने बुशरा बीबी को अदालत में गले लगाया। दोनों मियाँ बीवी 2.5 हफ्ते बाद अदालत में मिले। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला कलअदम करार दिलाने के लिए बुशरा बीबी का सेशन कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में विफाक और खाबर फरीद मानिका को फरीक बनाया गया। तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील भी दोबारा दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलों पर एतराज़ात आयद किए थे। बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर। बिजली 7 रुपये 13 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी का CPPA NTDC से मुतालिक इंक्वायरी का फैसला। चेयरमैन नेपरा ने कहा, अथॉरिटी को रबर स्टैंप ना समझा जाए। यहाँ जो कुछ लेकर आएंगे उसको ऐसे ही पास नहीं करेंगे। नेपरा सेक्शन 27 के तहत सारे मामलात की तहकीकात करेगा। FCA से मुतालिक पहले तहकीकात फिर फैसला होगा।